हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। नंबर 1 ख़बर है हमारे पास नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह ने कोयटा ग्लेडिएटर से अपनी राहें जुदा कर ली हैं और अब वो किस टीम की तरफ से खेलेंगे PSL में, इसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में इस टाइम काफ़ी हलचल मची हुई है। तमाम बड़े स्टार जो हैं जिनको टीम में शामिल नहीं किया गया वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या सीन है उसके हवाले से बात करूंगा। और नंबर 3 पे हमारे पास न्यूज़ है शाहिद खान अफरीदी यानी लाला के ने निकल के एक और बयान दिया है शहनशाह अफरीदी के लिए, और वो क्या सीन है उसके हवाले से भी बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 ख़बर है हमारे पास शाहिद खान अफरीदी यानी लाला ने निकल के शहनशाह अफरीदी के कप्तान बनने के बाद लाला ने निकल के एक बार फिर शहनशाह अफरीदी के हवाले से बयान दे दिया। कल एक टीवी शो के ऊपर उन्होंने बैठ के शहनशाह अफरीदी के हवाले से कहा कि मैं शहनशाह अफरीदी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि उन्होंने कप्तानी एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा जब लाहौर कलंदर ने भी उनको कप्तानी दी थी तो मैंने तब भी उनसे यही कहा था भाई अभी आपको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, 3 से 4 साल आपको और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैप्टनसी लें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने ले ली और अब भी इस टाइम भी सेम ऐसी ही सिचुएशन है। यानी कि लाला की दिमागी गेम चेक करें। पहले टीवी शो के ऊपर बैठ के वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं और कल उन्होंने ये भी कहा मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम को कप्तान रिटेन कर सकते थे लंबे अरसे तक के लिए, क्योंकि अब देखें जैसे वर्ल्ड कप में जिस तरह की बाबर आजम की परफॉर्मेंस थी उसके बाद सब ने देखा भाई टीवी शोज़ में किस तरह से पाकिस्तान खिलाड़ियों ने कह सकते हैं कि जो हमारे लेजेंड है उन्होंने इनकी किस तरह से क्लास लिया, यानी कि बाबर आजम को ट्रोल किया बाकी पूरी टीम को। अब जब जाहिर सी बात है बाबर आजम ने तो रिज़ाइन देना ही था, अगर PCB जिस तरह जो कुछ बाबर आजम के साथ हो चुका था उसके बाद बाबर आजम ने रिज़ाइन तो देना था और बाबर आजम ने रिज़ाइन तो दे दिया। अब जाहिर सी बात है और कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, रिजवान को उन्होंने कप्तान बनाना नहीं था और शहनशाह अफरीदी ही लास्ट ऑप्शन बचते थे उनके पास। तो शहनशाह अफरीदी को अब कप्तान जब बना दिया गया तो अब लाला ने निकल के यही कह दिया फिर टीवी के ऊपर बैठ के भाई मैं शहनशाह अफरीदी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उन्होंने जब लाहौर कलंदर की कप्तानी ली तब भी मैंने उन्हें कहा था भाई कि आपने कप्तानी नहीं लेनी, लेकिन उन्होंने ले ली। अब इस बार भी यही हुआ। T20 का जो फॉर्मेट है उसमें भी शहनशाह अफरीदी ने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बाबर आजम को रिटेन कर सकते थे। अब इधर ही से लाला की अब मैं क्या बोलूँ, मुनाफकत बोलूँ या कुछ और बोलूँ, अच्छा नहीं लगता हमारे एक्स क्रिकेट के लिए ये ऐसे अल्फाज, लेकिन क्या करें उन्होंने किया है जो, वो तो जाहिर सी बात है बताना तो पड़ेगा। जो कुछ लाला ने किया सब ने देख लिया भाई, इसमें ढकी छुपी बात कोई नहीं है। नो डाउट हम लाला के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तमाम तकरीबन कह सकते हैं कि क्रिकेटर के फ़ैन होंगे, लेकिन जो चीज़ इन्होंने की है हमारी इस टीम के साथ बाबर आजम के ख़िलाफ़ तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, ख़ास तौर पर क्रिकेट शायकीन के लिए। एक होता है अगर आप हटा रहे हैं तो इज़्ज़त तरीके से आप उसको बोले, कोई शक नहीं आपने काम अच्छा किया लेकिन तरीका गलत चुना। अगर आप उसी को वापस आके वर्ल्ड कप के बाद बैठ के भाई मीटिंग करते, जैसे पहले आपकी मीटिंग्स होती थी तब आप मीटिंग करते और कहते भाई कि आपकी कप्तानी में ये मसला है तो आपको क्या लगता है अगर आप रिटेन करते हैं तो अगर आइंदा सीरीज़ में ये चीज़ें हमें रिज़ल्ट कबूल नहीं होंगे, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप रिज़ाइन दे दें। अब वो आपको जाहिर सी बात है जब उसको टीम के साथ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसने रिज़ाइन ही देना है और बाबर आजम ने रिज़ाइन दे देना और ऑप्शन यही बचेगा आपके पास। लेकिन जो कुछ इन्होंने हाफ वर्ल्ड कप में, अभी आधा वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान टीम के साथ किया वो सब ने देखा। उसके बाद बाबर आजम का रिज़ाइन निकल के आ गया और अब शहनशाह अफरीदी कप्तान बन गए तो अब इनका बयान ये निकल के आ रहा है। अब आप खुद सोच लें कि इनकी लेवल कहाँ पे है उस चीज़ का, समझ गए होंगे। तो नंबर 2 पे हमारे पास खबर है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में इस टाइम काफ़ी हलचल मची हुई है। ODI कह सकते हैं कि टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में। पहले टेस्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई थी टेस्ट की, अब ये है कि ODI कप हो रहा है और इसमें क्या खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं, क्या कमाल की बैटिंग जारी है इस टाइम। कह सकते हैं कि ख़ास तौर पर साइम अयूब का नाम ना लूँ तो काफ़ी ज़्यादती होगी उनके साथ, जिस तरह से वो इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहे हैं। वल्लाह कमाल की बैटिंग की है, लगातार 3 सेंचुरियाँ, उसके बाद आज 97 रन बना के वो आउट हुए। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं वो तो 370-80 के करीब तकरीबन टीम टोटल दे रही है और बेहतरीन कमाल की बैटिंग की जा रही है क्योंकि बैटिंग पिचें बनाई हुई हैं और खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं साइम अयूब। आज भी उन्होंने एक और अच्छी बैटिंग की, वेल डिज़र्व सेंचुरी वो मिस कर गए, लेकिन क्या खूबसूरत बैटिंग की है उनकी जानिब से। उनके साथ साथ शर्जील खान का नाम ना लूँ तो वो भी ज़्यादती होगी। उस बंदे को हम इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं भाई कि उसने फिक्सिंग की है।
रमीज़ राजा साहब फिक्सर के ख़िलाफ़ थे, वो जब चेयरमैन बने उनके हटते ही हमें एक उम्मीद सी जगी यार के नजम सेठी साहब आ गए तो हो सकता है कि इनको दोबारा ले आए। उन्होंने फिर चीफ सेलेक्टर उनको लगा दिया, जो ज़ाहिर सी बात है सबको पता है, और उन्होंने फिर उनके साथ यही किया। भाई आपको चांस देना पड़ेगा, जब जिनको आप चांस दे रहे हैं वो फेल होंगे तो डोमेस्टिक परफॉर्मर को आपको चांस देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो उंगलियां आप पे उठेंगी, ज़ाहिर सी बात है। अब उंगलियां तो उठनी है क्योंकि शर्जील खान और साइम अयूब की परफॉर्मेंस सब ने देख लिया भाई कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट में वो कितनी कमाल की कर रहे हैं, खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं। शर्जील खान ने भी पिछले 2 से 3 मैचों में सेंचुरियाँ लगा चुके हैं वो, और सेमीफाइनल में अपनी टीम को पहुंचा दिया है। तो इधर ही से आप हिसाब लगा लें, आज उनकी टीम सेमीफाइनल खेल रही है, तो इधर ही से हिसाब लगाएं कि हमारे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कितनी अच्छी जा रही है। लेकिन ये उन्हीं को लेके आते हैं जो PSL की बना पे आते हैं। भाई PSL की बना पे आप ODI वर्ल्ड कप या ODI कप या सीरीज़ नहीं खिलवा सकते, ये बात कन्फर्म है। आपको क्यों समझ नहीं आती? हमारे चीफ सेलेक्टर यही कहते हैं भाई कि हमने T20 की बनाकर इसके उठाया। वो भाई T20 नहीं है, जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप लेके जाओ। हमारे टेस्ट में भी यही चीज़ होती है भाई, T20 हमने T20 खेलना है। टेस्ट को भाई सिर्फ इंग्लैंड ने गेम चेंज किया, तो आपको बेसबॉल स्टाइल में जाने के लिए थोड़ा चाहिए, टाइम चाहिए। इंग्लैंड ने एकदम से नहीं शुरू की, प्लान उनका काफ़ी टाइम से था, लेकिन उन्होंने एक सीरीज़ में उसको कंटिन्यू किया और वो उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें भी ये चीज़ करनी होगी। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब अगली सीरीज़ जो है वो आपकी टेस्ट की ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और है भी ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने जो कुछ आपके साथ करना है अभी से ये कंफर्म है, क्योंकि आपके मेन बॉलर तो बाहर हो चुका है, यानी कि नसीम शाह तो रूल्ड आउट ऑफ हो गया इस सीरीज़ से भी, क्योंकि उनकी कंधे की इंजरी अभी तक सही नहीं हुई है और वो इस कह सकते हैं कि सीरीज़ में शामिल नहीं होंगे। तो बेहतर यही है कि आप किसी नए प्रोडक्ट को तलाश करें। हारिस रऊफ़ को आप कह रहे हैं भाई हारिस रऊफ़ के साथ जाएंगे हम, तो किधर भाई आपका कोई कॉमन सेंस काम कर रहा है या नहीं है? हारिस रऊफ़ से 10 ओवर ODI वर्ल्ड कप में नहीं हो रहे प्रॉपर। पहले ओवर में उसकी स्पीड होती है 146, 147, 150 के करीब, और 3-4 ओवर बाद उनकी स्पीड वही स्पीड 135, 136 की आ रही है। हारिस रऊफ़ नहीं जा सकता वहाँ पे, वहाँ टेस्ट खेलने जाना है, दिन के तकरीबन 25 से 30 ओवर एक बॉलर ने करवाने हैं, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं भाई हम हारिस रऊफ़ को लेके जाएंगे। उस बंदे को आप बोलो भाई आके डोमेस्टिक खेले, डोमेस्टिक परफॉर्म करे, उसके बाद क्या टेस्ट सीरीज़ होगी तब आप उसको लेके जा सकते हैं। अभी आपके पास पीछे ऑप्शन मौजूद हैं डोमेस्टिक में, अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास प्रॉपर ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आपको उनको साथ नहीं जाना। तो फिर जाहिर सी बात है क्रिकेट का तो यही हाल होना है, जो बाबर आजम पहले दोस्तियाँ पालते रहे, अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की स्क्वाड जाता है इस टीम के साथ। तो नंबर 3 पे हमारे पास न्यूज़ है नसीम शाह के हवाले से। नसीम शाह के हवाले से न्यूज़ ये है कि नसीम शाह ने अपनी राय जुदा कर ली है कोयटा ग्लेडिएटर से। उन्होंने कोयटा ग्लेडिएटर को खैराबाद कह दिया, यानी कि कल एक न्यूज़ चैनल के ऊपर ये न्यूज़ ब्रेक हुई है, और जिसमें उन्होंने कहा नसीम शाह ने क्लियरली कोयटा ग्लेडिएटर को बता दिया भाई कि मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर कोयटा ग्लेडिएटर को छोड़ रहा हूँ। यानी कि लास्ट ईयर भी देखे उन्होंने लास्ट पे आके तकरीबन कह सकते हैं कि नसीम शाह को रिटेन किया था, जो वो एक पॉलिसी दी गई थी PCB की जानिब से, भाई आप अपने एक्स क्रिकेटर में से किसी एक को रिटेन कर सकते हैं जिनको आपने छोड़ दिया। तो कोयटा ग्लेडिएटर ने नसीम शाह को किया था क्योंकि वो उस टाइम फॉर्म पकड़ रहे थे। अब इस सिचुएशन से पहले यानी कि आने से पहले नसीम शाह ने राय जुदा कर ली, और वो क्लियरली उनके साथ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जुड़े हुए हैं। अब इनमें से देखना पड़ेगा, उनका चांस यही है कि वो बाबर आजम की कप्तानी के अंडर खेलना चाहते हैं और वो पेशावर ज़ल्मी को ही चूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरह से ट्रेंड चलाया जा रहा है पेशावर ज़ल्मी के पेज के ऊपर भाई नसीम शाह के साथ, बाबर आजम के साथ, तो क्लियरली यही कंफर्म है भाई कि बाबर आजम के साथ होंगे नसीम शाह, और इस बार हमें वो पेशावर ज़ल्मी की किट में देखने को मिलेंगे। और कोयटा ग्लेडिएटर से नसीम शाह ने राहें जुदा कर ली हैं, और क्या पता ये हमेशा हमेशा के लिए ही हो जाएं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, अब देखना पड़ेगा कि आया ये नसीम शाह के ऊपर कि इसके ऊपर क्या रद्द अमल निकल के आता है, कुछ अच्छा रद्द अमल आता है, या कोयटा ग्लेडिएटर को हमेशा के लिए खैराबाद कह देंगे। अगर वो पेशावर ज़ल्मी के टीम में आते हैं तो वेल एंड गुड, उम्मीद है कि वो इस बार वो बाबर आजम को अपनी टीम की तरफ से टाइटल जितवाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो बाबर आजम के हवाले से फिर वही है कि कैप्टन तो उतना अच्छा नहीं होगा, फिर ये चीज़ लगना शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।